नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की जग हंसाई हो रही है। जिसको देखो वो मज़े ले रहा है कि मोहन भागवत को प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने या दो गुजरातियों ने मिलकर किसी लायक नहीं रखा है। वो भले ही दुनिया के सबसे बड़े तथाकथित एनजीओ के चीफ हों, जिसकी हज़ारों शाखाएं हों और 50 बाहें हों, इतने सारे संगठन उससे जुड़े हों, उनको नियंत्रित संचालित करता हो और इस देश के सांस्कृतिक निर्माण का दम भरता हो, उसके प्रमुख को इन दो गुजरातियों ने, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने, इस हाल में ले जाके छोड़ दिया है कि वो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 3 साल हो गए। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है। मोहन भागवत पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक पार्टी का अध्यक्ष अपने मन का रखवा पाने में बिल्कुल असमर्थ हैं, विवश हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि बीजेपी मोदी शाह के नियंत्रण से बाहर निकले, लेकिन मोदी शाह बीजेपी पर ऐसा शिकंजा उन्होंने कस रखा है कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष पद पर कोई एक ऐसा शख्स बैठ जाए जो उनके बजाय नागपुर की सुने, जो नागपुर के एजेंडे पर चले, उनके हिसाब से रणनीतियां न बनाए, उनके हक में प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखकर उन्हें सर्व प्रमुख मानते हुए, शक्तिमान मानते हुए काम न करे। ऐसा अध्यक्ष, जिस तरह का अध्यक्ष मोदी चाहते हैं या जिस तरह का अध्यक्ष मोहन भागवत चाहते हैं, वो नहीं बन पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेपी नड्डा हैं, कार्यवाहक बने हुए हैं। मोहन भागवत न बनने दें अब उनके मन मुताबिक किसी को अध्यक्ष, लेकिन वो भी नहीं बनने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस संगठन को माना जाता है कि वो बीजेपी को कंट्रोल करता है, बीजेपी की असली ऊर्जा, असली ताकत संघ से आती है, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे सांगठनिक हो, वो सब संघ प्रदान करता है। लेकिन इन दो लोगों ने संघ को बिल्कुल लाचार, अपाहिज बनाकर छोड़ दिया है। मोहन भागवत को बस इतनी छूट मिली है कि वो बीच बीच में कहीं भाषण दें, कहीं उपदेश दें, कहीं मैकाले की बात करें, कहीं अतीत के गौरव की बात करें। ये सब वो करने की छूट है, लेकिन इससे ज़्यादा वो भारतीय जनता पार्टी में या मोदी की सरकार में कुछ नहीं करने की स्थिति में पहुंचा दिए गए। और ये मोदी और शाह की पुरानी रणनीति है। गुजरात में भी उन्होंने यही किया था। संघ हो या विश्व हिंदू परिषद हो, दोनों को उन्होंने बिल्कुल बर्फ से लगा दिया था। उनकी कोई हैसियत नहीं छोड़ी थी। आज आरएसएस को भी उन्होंने उसी स्थिति में पहुंचा दिया है। पार्टी अध्यक्ष एक मसला है। आप देखिए कि आरएसएस ये दम भरता है कि वो उसके एक साफ सुथरी राजनीति का उसका एजेंडा है, एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एजेंडा है, एक ऐसे राजनीतिक सत्ता जो व्यक्तिवादी ना हो, जिसमें व्यक्ति प्रमुख ना हो, विचार संगठन प्रमुख हो, वैसी राजनीति का दम भरता है। लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया है। बिल्कुल ये व्यक्तिवादी राजनीति का चरम है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं। वही सर्व हर तरफ है, संगठन में भी, सरकार में भी, तमाम कार्यक्रमों में वही आगे हैं। चाहे जिस भी तरह के कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रमों में भी वही आगे हैं। हर तरफ एक ही चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। हालांकि
आरएसएस की आइडियोलॉजी में एक नेता की बात कही जाती है, एक नेता की बात कही जाती है, लेकिन उसमें एक नेता इस तरह से एक छत्र हो जाएगा कि उसके सामने सारे संगठन बौने हो जाएंगे, सारे नेता बौने हो जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, उनकी कोई ताकत नहीं रहेगी, उनकी कोई से नहीं रहेगी। ये संघ की आइडियोलॉजी में नहीं है, लेकिन संघ की आइडियोलॉजी को मोदी जी ने दरकिनार कर दिया है। उनके पास तमाम अस्त्र शस्त्र हैं जिनकी वजह से मोहन भागवत अब कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए कि 2024 में चुनाव परिणाम आने के बाद मोहन भागवत कितने मुखर थे, कितने कड़ाई से आक्रमण कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी पर। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, उनको नॉन बायोलॉजिकल पर टिप्पणी की, उनके अहंकार पर टिप्पणी की, विपक्ष के मामले में उनका जो रवैया है उसका उन्होंने काफ़ी लानत मलामत भेजी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा डिफेंसिव भी नज़र आए, थोड़ा पीछे हटते हुए नज़र आए। एक दो चुनावों में उन्होंने आरएसएस को प्रमुख भूमिका भी दे दी और अपने को थोड़ा सा विड्रॉ भी कर लिया चुनाव प्रचार से। लेकिन जैसे ही हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव जीता, उसके बाद उन्होंने मोहन भागवत की एक नहीं सुनी, और इसलिए भी नहीं सुनी क्योंकि जो पूरा हिंदुत्व का खेमा है और हिंदुत्व के समर्थकों और अंधभक्तों का खेमा है, वो मोदी को लगभग पूजने की स्थिति में पहुंच गया है। वो नहीं चाहता कि किसी भी रूप में मोदी की सत्ता हिले, मोदी कमज़ोर हो। उन्हें लग रहा है कि मोदी तो हिंदुत्व का, आरएसएस का, हिंदू राष्ट्र का पूरा एजेंडा आगे बढ़ा ही रहे हैं। हर जगह पर आरएसएस के लोग काबिज हो रहे हैं, आरएसएस की छाप हर जगह दिख रही है, उसके सोच पूरे सिस्टम के हर अंग पर पड़ती दिख रही है, चाहे वो एकेडमिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे दूसरी इलेक्शन कमीशन तो खैर एक दूसरी ही राह पे चल पड़ा है। लेकिन हर जगह आरएसएस के एजेंडे को लागू मोदी सरकार कर रही है, और इसलिए जो मोदी के समर्थक हैं वो तो बम बम हैं, वो खुश हैं, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मोदी सरकार की वजह से मिल रही है। बहुत सारे ऐसे अधकचरे पत्रकार बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, अधकचरे शिक्षक वाइस चांसलर बन गए हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब मोदी जी की बदौलत हो रहा है, और इसलिए वो सारे समर्थक खुश हैं क्योंकि उनको आगे और अपॉर्चुनिटी मिलती दिख रही है। इसके अलावा कि उनके हिसाब से हिंदुस्तान को ढाला जा रहा है, अपर कास्ट के वर्चस्व वाला हिंदुस्तान बन रहा है, मनुवाद ब्राह्मणवाद के वर्चस्व वाला हिंदुस्तान मोदी जी बना रहे हैं, जिसमें हर तरफ उनका बोलबाला है और हर तरफ उनकी चलने लगी है। वो चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सरकार हो, सत्ता हो, संगठन हो, कहीं भी हर जगह वही विचारधारा जोर मार रही है। तो ऐसे में जाहिर है कि आरएसएस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और आपको याद होगा जब भागवत ने आलोचना की थी तो कैसे यही अंधभक्त और सब मोहन भागवत पर टूट पड़े थे और यहाँ तक कहने लगे थे कि इसको हटाओ, मोहन भागवत क्यों है वहाँ पर, मोहन भागवत ये क्यों कर रहे हैं। मोहन भागवत को वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ तक स्थिति आ गई है और मोहन भागवत इसको बखूबी समझ रहे हैं कि वो कितने अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं। उन्हें इस बात का भी एहसास होगा, उनको पता होगा कि आरएसएस के भी बहुत सारे पदाधिकारियों को ये सत्ता का सुख मिलने लगा है, उनको सुविधा संपन्न होने लगे हैं, देश और दुनिया में घूमने के अवसर मिल रहे हैं, 5 सितारा होटलों में खाने पीने रहने की व्यवस्था उनकी हो रही है, उनका रुतबा बढ़ गया है, उनका स्टेटस बढ़ गया है, वो बड़ी सिफारिशें कर सकते हैं, बड़े काम करवा सकते हैं, अपने बंदों को ठेके दिलवा सकते हैं। ये सब
आरएसएस के पदाधिकारियों को, प्रचारकों को ये एक शक्ति मिल गई है, क्योंकि मोदी जी सत्ता में है और उन्हें लग रहा है कि मोहन भागवत क्यों अलग ढपली, अलग राग बजा रहे हैं जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और यही नहीं, ये ध्यान रखिए कि मोदी शाह का जो मोडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो आरएसएस के हों, चाहे बीजेपी के हों, पदाधिकारी हों, नेता हों, सारे महत्वपूर्ण लोगों की फाइलें इनके पास होंगी और इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे नियंत्रित करना है, कैसे अपने साथ रखना है और कैसे मोहन भागवत और उनके जैसे लोगों से अलग करना है, ये वो बखूबी जानते हैं और बखूबी कर रहे होंगे। हम सब जानते हैं कि सुरेश जोशी को किस तरह से गुजरात में अपमानित किया गया। एक सीडी, अश्लील सीडी के नाम पर उनकी ऐसी बदनामी हुई कि वो किसी लायक नहीं रह गए। बीच बीच में खबरें आती हैं कि संघ उनको फिर से पुनर्वासित करना चाहता है और बल्कि बीच में ये खबर आई कि उन्हें ही अध्यक्ष भी बनाना चाहता है, लेकिन नहीं, मोदी शाह ने नहीं होने दिया तो नहीं होने दिया। आज तक सुरेश जोशी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उनको कोई जगह नहीं दी गई है और मोदी शाह उनको जगह देंगे भी नहीं, क्योंकि वो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति खड़े नहीं होने देंगे जो आरएसएस का बहुत खासम खास हो, भागवत का खासम खास हो, प्रमुख हो। इसके अलावा राम माधव भी बहुत प्यारे थे संघ के, शुरू में मोदी जी के भी प्यारे थे। उनकी भी कोई बताते हैं कि कोई वीडियो, कोई सीडी पूर्वोत्तर से निकली और उनको अभी हर्ष सुरेश जोशी जैसा हो गया, उनको अब कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। तो मोदी शाह ने मिलकर आरएसएस के बारे में जो एक मिथ है उसको ध्वस्त कर दिया है। मिथ क्या है कि आरएसएस सर्वशक्तिमान है इस संघ परिवार में, बाकी सब उसके नीचे हैं। आरएसएस जो चाहे कर सकता है, जिसको चाहे हटा सकता है, जिसको चाहे किसी भी पद पर बैठा सकता है। ये धारणा बनाई गई संघ के लोगों द्वारा और बहुत सारे लोग इस धारणा के कायल भी हो गए कि संघ कुछ भी कर सकता है, संघ के पास सारी ताकत है। लेकिन क्या आज की तारीख में संघ उस स्थिति में है? संघ के बारे में कहा गया कि वो 50 साल बाद के बारे में भी सोचता है, लेकिन क्या संघ अगले 1 साल के बारे में भी सोच पा रहा है? क्या 2029 के बारे में कोई योजना बना पा रहा है? उस योजना अगर बनाई है तो उस पर अमल करने की स्थिति में वो है? मोदी शाह उन्हें उस योजना पर अमल करने देंगे? ये तमाम चीज़ें हैं जो अब खुली किताब की तरह हमारे सामने हैं कि आरएसएस अब बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका है। उसका इस्तेमाल तो मोदी शाह करेंगे चुनाव जीतने में, और उन्होंने मोहन भागवत के सामने इसका कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा है कि आप आरएसएस को रोक दो कि बीजेपी को हरा दो। बीच में खबर आई थी 2024 के चुनाव में कि आरएसएस ने खुद को विड्रॉ कर लिया था, इसलिए बीजेपी हार गई, लेकिन ये सब झूठ है। ये सब आरएसएस को महान और बड़ा बताने का एक हथकंडा था। दरअसल ऐसा कुछ नहीं था और आरएसएस पीछे हट ही नहीं सकता, क्योंकि मोहन भागवत भले ही चाहे जो हो, लेकिन नीचे के सारे जो पदाधिकारी हैं वो सब अब मोदी शाह के नियंत्रण में हैं और वो बिल्कुल पूरी जी जान से लगेंगे। जहाँ कहीं भी मोदी शाह चाहेंगे, जहाँ भी उन्हें चुनाव में या दूसरे किस्म की चीज़ों में मदद चाहिए होगी वो करेंगे। और यही वजह है शायद कि ये मोहन भागवत को ये मैसेज मिल गया है, वो समझ गए हैं कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता है। अब पानी में रहकर मगरमच्छ से दोस्ती कर कर ही चला जा सकता है, और इसीलिए उनकी ज़ुबान बदली हुई है। वो अब उतने आक्रामक आपको कहीं नहीं दिखलाई दे रहे। अब मोदी जी की आलोचना वो नहीं कर पा रहे,
मोदी सरकार की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी शाह से अगर पंगा लेंगे तो उन्हीं का तख्ता पलट हो जाएगा। इसलिए वो कोई संकेत नहीं दे रहे हैं कि मोदी के बाद कौन होगा या कहाँ किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। मोदी शाह उनकी सलाह भी नहीं लेते, वो खुद तय करते हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में कहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाना है। आरएसएस का कोई इसमें से नहीं है। बेशक मोदी शाह आरएसएस के लोगों को उठा के बैठा देते, लेकिन बिना आरएसएस की रजामंदी से। ये पूरा अधिकार उन्होंने अपने पास रखा है ताकि ये मैसेज पूरा नीचे तक जाए कि ये सारे फैसले मोदी जी और शाह ले रहे हैं और उन्हीं के पास पूरी सत्ता केंद्रित है, किसी को कोई वहम, कोई गलतफहमी न रहे। तो आज की तारीख में आरएसएस कहीं नहीं है, वो मोदी की मुट्ठी में है। मोहन भागवत लाचार हैं, हताश हैं, बेबस हैं, कुछ भी करने की स्थिति में, कुछ भी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है जो मोदी शाह के लिए अप्रिय हो, भले ही वो सही हो। अप्रिय तो उन्होंने 2024 के चुनाव के बाद बोलने की हिम्मत दिखाई थी, क्योंकि गलत तो कर रहे थे मोदी, गलत किया था उन्होंने पूरे उसके पहले, तो उन्होंने दिखाया था। गलतियां आज भी हो रही हैं, लेकिन आज मोहन भागवत मोदी को आईना दिखाने की स्थिति में नहीं रह गए। इसलिए अब वो अपनी सीमित भूमिका में जा चुके हैं और शायद मौके का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई ऐसी क्राइसिस बिल्ड हो जब आरएसएस फिर से अपनी ताकत का इजहार करने की स्थिति में आएगा या नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते आज, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां कभी भी अलटती पलटती रहती हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसी संभावना बहुत कम दिख रही है। इसलिए मोहन भागवत ने बेहतर समझा है कि चुपचाप पड़े रहो, उपदेश दो, भाषण दो और हिंदुत्व के राह पर मोदी जी जिस भी तरह से ले जा रहे हैं देश को, ले जाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।